Srila Prabhupada meets his guru first time. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur probably at first glance understood that Abhay or Srila Prabhupada is the chosen one. Sri Chaitanya Mahaprabhu and his disciples are giving benefits that will deliver mankind from material existence. These benefits are not confined to one country or race but are meant for the whole world. महाप्रभु की प्रीचिंग्स सारे संसार के लिए हैं, किसी एक देश या एक काल के लिए नहीं, हम सब के लिए हैं. You are educated. Why don't you propagate the teachings of Mahaprabhu? Who, me? Yes, you. I beg your pardon, but who is going to listen to us? In today's world, first India must be free. हमारे देश को पहले आज़ाद होने की आवश्यकता है. हमें कौन भला इस संसार में सुनने वाला है? Everything in the material world is temporary. सब कुछ यहाँ क्षणिक है. Only Krishna consciousness is eternal. Krishna consciousness शाश्वत है. We all are in illusion. All living beings are eternal servants of Krishna. Krishna consciousness is so important that it cannot wait for anything else in the world. That is why young and educated men like you yourself try to understand and explain it to others. पहले खुद समझो और फिर सारे संसार को तुम्हें इसे समझाना चाहिए. 1922 में अपने गुरु महाराज से मिलने के बाद श्रील प्रभुपाद पे उनकी बातों का बहुत ही गहरा असर हुआ और श्रील प्रभुपाद ने 1933 में उनसे दीक्षा प्राप्त करी. He got initiation. Srila Prabhupada had a growing family, so he shifts to Allahabad and starts a pharmacy. But his spiritual master's instructions remain implanted in his heart. After 3 years of his initiation in 1933, his guru Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur took samadhi. But Prabhupada takes his words to heart and shifts to Jhansi and starts a league of devotees. At the age of 58, he retires from family life and 5 years later accepts Harinam order or sannyas. Now he is known as A.C. Bhaktivedanta Swami. Now Prabhupada has started living in Radha Damodar temple at Vrindavan and engaged in deep study and writings. In 1964 in Vrindavan, Srila Prabhupada focuses on translation of Bhagavatam for re-spiritualization of human society. His work was also recognized by Lal Bahadur Shastri. श्रील प्रभुपाद वृंदावन से अक्सर दिल्ली अपनी पुस्तक बैक टू गॉड हेड छपवाने के लिए आया जाया करते थे, जो कि उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं था. पहले तो उम्र और दूसरा पैसे का काफ़ी अभाव था, पर फिर भी वो कोशिश करते रहे. 70 साल की उम्र में श्रील प्रभुपाद श्रीमती सुमति मुरारजी, जो कि एक शिपिंग कंपनी की मालकिन हैं, से मिलने और उनकी सहायता लेने उनके ऑफिस के बाहर कई घंटों तक समय बिताते हैं, सिर्फ इस आशा में कि वो पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के प्रभुपाद के सपने को पूरा कर सकती थी, एक अमेरिका का टिकट प्रदान करके. आइए देखें श्रील प्रभुपाद की मुलाकात सुमति मुरारजी जी के साथ. मिसेस मुरारजी, आप मेरी अमेरिका जाने में सहायता कर सकती हैं. स्वामी जी, अमेरिका जाकर क्या करेंगे आप? अमेरिका बहुत दूर है एक तो, और अमेरिका में ठंड इतनी पड़ती है, इतनी सर्दी होती है. आप इतनी वृद्ध अवस्था में कैसे सह पाएंगे वो सर्दी? बहुत कठिन है अमेरिका की यात्रा भी, बहुत कठिन है अमेरिका में आपको वहां पर कोई सहयोग भी दे. मेरी मानिए तो आप यहीं रहिए, अपना भक्ति भजन कीजिए. स्वामी जी, आप बहुत अच्छे भक्त हैं कृष्ण के, आप बहुत ही उच्च कोटि के भक्त हैं. आप यहीं रहिए, मेरा कहना मानिए. वहाँ इतनी सर्दी है, इतनी ठंड पड़ती है और कोई भी आपको जानने वाला नहीं है वहाँ. आप कैसे रहेंगे वहाँ पर? मुझे यही चिंता है. मेरी मानिए तो आप यहीं रहिए, आपका यहीं रहना बेहतर होगा आपके लिए. मैं तो आपको यही राय दूंगी कि आप यहाँ रहकर ही भक्ति भजन कीजिए, ना जाइए अमेरिका. इतने ठंडे देश में जाकर क्या करेंगे, जहाँ के लोग भी आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे. वहाँ के लोग जरा भी कोऑपरेटिव नहीं है. आप जानते नहीं हैं वहाँ के लोग, वहाँ खाना पीना बड़ा ही मुश्किल है
और आप जैसे वृद्ध अवस्था में 70 साल की आपकी आयु होने वाली है, आप क्यों जाना चाहते हैं? इतनी वृद्ध अवस्था में इतना बड़ा खतरा लेना चाहते हैं? कृपा कर कर यहीं रहिए। आपके लिए मैं तो यही सलाह दूंगी आपको। स्वामी जी मेरा कहा मानिए, यहीं रहिए, मत जाइए अमेरिका। Thank you, Mrs. Morarji, for being so concerned. I know I am 70 years old, but I have to fulfill the orders of my spiritual master of spreading Krishna consciousness in the Western world. इस वक्त इस संसार को इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मगर मैं अपनी कोशिशें ज़रूर पूरी करूँगा, क्योंकि मेरे गुरु महाराज का यही आदेश था और कृष्ण कॉन्शियसनेस से ज़्यादा इस संसार के लिए इस वक्त कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आखिरकार श्रील प्रभुपाद की मेहनत रंग लाती है और मिसेस मुरारजी प्रभुपाद को अमेरिका का टिकट प्रदान कर उनकी सहायता करती हैं। श्रील प्रभुपाद की यात्रा जलदूत पे आरंभ तो हो जाती है, पर उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्रभुपाद की यात्रा के 13वें दिन उन्हें गंभीर हार्ट अटैक होता है और उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वह पहले से ही बहुत परेशान थे सी सिकनेस की वजह से, और फिर उनकी यात्रा के 14वें दिन उन्हें दूसरा हार्ट अटैक होता है। पर श्रील प्रभुपाद का दृढ़ निश्चय, गुरुनिष्ठता और कृष्ण पे विश्वास उन्हें अपने शारीरिक कष्ट पे जीत दिलाता है। पर अभी तो यह कठिन परिस्थितियों की शुरुआत थी। श्रील प्रभुपाद तय करते हैं कि वो माया की नगरी न्यूयॉर्क में प्रचार करेंगे, जिसके लिए वह एक अमेरिकन व्यक्ति डेविड एलन के साथ बाउरी में कमरा शेयर करते हैं। बाउरी एक ऐसा स्थान था जहां पे एक सामान्य व्यक्ति का रहना कोई बहुत सरल काम नहीं था। पर एक दिन डेविड ड्रग के नशे में पागल होके बाउरी में यहाँ वहाँ पागल की तरह दौड़ने लगता है और प्रभुपाद पे अटैक कर देता है। किसी तरह रात में ठंड में बिना कोई सामान लिए प्रभुपाद 4थी मंजिल से नीचे भागते हैं। बिना सोचे इस गहरी काली ठंडी रात में, वो भी 70 साल की आयु में, वो अब कहाँ रहेंगे? आगे जानने के लिए स्वयं पढ़ें श्रील प्रभुपाद लीला अमृत। हरे कृष्णा हरि बोल।